हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा पर। मैं हूं कार्तिक और दोस्तों हम आपको पढ़ा रहे थे एयरफोर्स एक्स तथा वाई दोनों ग्रुपों के लिए इंग्लिश में दोस्तों हमारा एडजेक्टिव चल रहा था। और दोस्तों आज काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव का नेक्स्ट पार्ट लेकर हम आपके सामने उपस्थित हैं। तो दोस्तों आज हम करेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी ये हमारा थर्ड। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के अंतर्गत दोस्तों कौन सा आता है? ऐसे एडजेक्टिव दोस्तों नोट कर लेते हैं साथ ही साथ। ऐसे एडजेक्टिव जो हमें पदार्थ की मात्रा का बोध कराते हैं। ऐसे एडजेक्टिव जो हमें पदार्थ की मात्रा का बोध कराते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहलाते हैं ऐसे एडजेक्टिव जो हमें पदार्थ की मात्रा का बोध कराते हैं। वे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहलाते हैं। वे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो हम सम मिल्क, सम वाटर, ठीक है दोस्तों। तो ये इसके एग्जाम्पल हुए। खूब करते हैं दोस्तों, आपको समझ में आए होंगे। अब आता है हमारा नेक्स्ट पार्ट, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। हम इसको इरेज कर देते हैं अब। और अब देखते हैं हमारा फोर्थ पे आता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर। फोर्थ पे वे एडजेक्टिव जो हमें पदार्थ की संख्या का बोध कराते हैं। पदार्थ की नहीं दोस्तों, किसी संख्या का। वे एडजेक्टिव जो हमें किसी संख्या का बोध कराते हैं। वे एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहलाते हैं। ऐसे एडजेक्टिव जो हमें किसी संख्या का बोध कराते हैं वे एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल 5 स्टूडेंट्स। 5 स्टूडेंट्स। दोस्तों अब इसके आगे चलते हैं और हमारा नेक्स्ट आता है दोस्तों। इसी में एक चीज़ और आती है। ये दो प्रकार के होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट। ये दो प्रकार के होते हैं। डेफिनेट, फर्स्ट हुआ डेफिनेट, सेकंड हुआ इनडेफिनेट।
तो दोस्तों डेफिनेट कौन से होते हैं? फर्स्ट डेफिनेट। तो डेफिनेट के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? तो डेफिनेट के अंतर्गत आते हैं हमारे 1 2 3 ETC आदि। और दोस्तों वहीं हम इनडेफिनेट की बात करें, दोस्तों इसको ऊपर से थोड़ा इरेज कर देते हैं। वहीं अगर हम इनडेफिनेट की बात करें तो इनडेफिनेट के अंतर्गत कौन से आते हैं? दोस्तों आपको डेफिनेट मतलब फिक्स, इनडेफिनेट मतलब जो फिक्स नहीं है, जैसे फ्यू, सम, जैसे दोस्तों, ठीक है, फ्यू स्टूडेंट्स आदि। दोस्तों करते हैं, आपको समझ में आ रहे होंगे। दोस्तों डेफिनेट एडजेक्टिव भी दो प्रकार के होते हैं। अगर इसमें थोड़ा डीपली देखें हम, डीपली वैसे, तो डेफिनेट एडजेक्टिव भी दो प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं दोस्तों? चलिए मैं आपको नोट करवा देता हूं दोस्तों। वैसे वो एयरफोर्स में नहीं आएगा, बट नॉलेज के लिए कर लेते हैं। कॉर्डिनल और ऑर्डिनल। डेफिनेट, डेफिनेट, ये हमारा फर्स्ट था। ये दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं दोस्तों? तो ये होते हैं, ठीक है दोस्तों, डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर या डेफिनेट एडजेक्टिव दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं दोस्तों? तो वो हमारे कुछ इस प्रकार होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा, ए डाल लो इसको, ए पॉइंट, कॉर्डिनल। एडजेक्टिव, कॉर्डिनल एडजेक्टिव के अंतर्गत कौन से आते हैं, कौन सी संख्या आती है? ये आती है हमारी 1 2 3 आदि। इनके साथ 1 2 3 आदि, इनके साथ, सॉरी, इनके पहले दा का प्रयोग नहीं होता है। इनके पहले दा का इनके पहले दा का प्रयोग नहीं होता है। और हमारा सेकंड आता है बी, ऑर्डिनल। एडजेक्टिव, ऑर्डिनल एडजेक्टिव। तो ये होते हैं हमारे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। इनके साथ, इनके पहले दा का प्रयोग होता है। इनके पहले दा का प्रयोग होता है। होप करते हैं दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट, इसको इरेज कर देते हैं। चलिए दोस्तों, अब आता है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। कौन सा आता है दोस्तों? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव ये हमारा कौन से नंबर का है दोस्तों? 5th।
मतलब पांचवा। देखिए दोस्तों, तो डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कौन से होते हैं? जो एडजेक्टिव अपने तुरंत बाद प्रयुक्त नाउन या प्रोनाउन की ओर इशारा करता है। जो एडजेक्टिव अपने तुरंत बाद प्रयुक्त नाउन या प्रोनाउन की ओर इशारा करता है, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो दिस बुक और भी बहुत सारे हैं। दैट बॉल, दोज बॉयज, etc। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी डेफिनेशन हुई और ये हमारा हुआ इसका एक एग्जांपल। दोस्तों इसमें एक नोट पॉइंट और आता है। तो नोट पॉइंट हमारा क्या कहता है? दिस, दैट, दीज, दोज के तुरंत बाद क्या कहता है दोस्तों हमारा? दिस, दैट, दीज, दोज के तुरंत बाद यदि नाउन के बाद नाउन का प्रयोग हुआ हो तो दिस, दैट, दीज, दोज आदि के तुरंत बाद यदि नाउन का प्रयोग हुआ हो तो इन्हें डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। तो इन्हें डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं तथा इनके बाद नाउन की जगह नहीं दोस्तों, यहाँ पे और कर लेते हैं। और यदि इनके बाद कोई अन्य शब्द यूज होता है, तो वह डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाता है। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। कहलाता है। दोस्तों पहले आप इसको नोट कर लीजिए। ये है हमारा नोट पॉइंट। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद इसके हम एग्जाम्पल को देखेंगे। पहले एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं पूरे को, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव को। जो एडजेक्टिव अपने तुरंत बाद प्रयुक्त नाउन या प्रोनाउन की ओर इशारा करता है,
डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाता है। जैसे दिस बुक, यह किताब, दैट बॉल, वह बॉल, दोज बॉयज, वे बच्चे, वे लड़के। अब दोस्तों यहीं पे एक ट्विस्ट आता है। वो ट्विस्ट क्या है दोस्तों, कुछ इस प्रकार है। तो हमने नोट पॉइंट करके इसको नोट किया है। तो दिस, दैट, दीज, दोज, आदि, यहाँ पे ईटी से लगा लेना दोस्तों। आदि के तुरंत बाद यदि नाउन का प्रयोग हुआ हो तो उसे डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहेंगे, और यदि नाउन की जगह कोई अन्य शब्द का यूज किया गया हो तो उसे डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहेंगे। बस इसमें थोड़ा सा अंतर होता है दोस्तों। कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अब बस आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। आप इसे अच्छी तरीके से समझ लीजिए और नोट कर लीजिए। अब चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। चलिए दोस्तों, तो अब आता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। कौन सा आता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव दोस्तों कौन सा नंबर है हमारा 6। तो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव सॉरी दोस्तों, ये थोड़ा कट गया। तो दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कौन से होते हैं हमारे, जो एडजेक्टिव किसी वर्ग के प्रत्येक व्यक्ति या वस्तु का बोध करते हैं। वे एडजेक्टिव जो किसी वर्ग के प्रत्येक व्यक्ति या वस्तु की ओर, वे एडजेक्टिव जो किसी वर्ग के प्रत्येक व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। जैसे दोस्तों इसकी डेफिनेशन, ईच गर्ल, एवरी बॉय, ठीक है दोस्तों, ईच गर्ल, एवरी बॉय, ये इसके एग्जाम्पल हुए। ये तो हुआ एक बेसिक। अब दोस्तों बेसिक के बाद इसमें भी एक ट्विस्ट आता है। तो वो क्या है दोस्तों, पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम उसको करवाते हैं। दोस्तों करते आपने नोट कर लिया होगा, बस डेफिनेशन नहीं है, इसे आप नोट कर लीजिए, फिर उस ट्विस्ट को, फिर एक्सेप्शन को करवाएंगे। होप करते आपने अब नोट कर लिया होगा। चलिए दोस्तों, तो दोस्तों अब आता है हमारा नोट पॉइंट। तो हमारा नोट पॉइंट क्या कहता है, वही मतलब जो हमने बैक वाले में किया था, सेम टू सेम वही है। नोट, यदि किसी, इसमें क्या है दोस्तों, यदि किसी, सॉरी, ईच एवरी आइदर नाइदर के, यहाँ पे यदि नहीं दोस्तों, तभी थोड़ा कंफ्यूजन थी। ईच एवरी
आइदर, नाइदर के तुरंत बाद यदि नाउन का यूज किया गया हो तो उसे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं तथा और यदि इनके बाद कोई अन्य शब्द यूज हुआ हो तो उसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है दोस्तों ये बस देखने में थोड़ी लेंथी है, लेकिन इसमें ऐसा है कुछ नहीं, बस सिंपल है। कुछ इस प्रकार से इसको एक बार और रिपीट कर लेते हैं। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर के तुरंत बाद यदि नाउन का यूज किया गया हो तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, और यदि मतलब इन शब्दों के बाद और भी हैं ऐसे शब्दों के बाद यदि नाउन का यूज हो तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, और यदि इनके बाद यूज हो किसी मतलब अन्य शब्द का, नाउन को छोड़कर कोई अन्य शब्द हो तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ठीक है दोस्तों, तो हमारा यूज होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का। तो दोस्तों फिर इसके लिए एग्जांपल देखते हैं। ईच ऑफ द बॉयज, एक मिनट दोस्तों मार्कर चेंज कर लेते हैं। ईच ऑफ द बॉयज, एक मिनट दोस्तों, द बॉयज is playing, और दूसरा हमारा each boy is playing। ये दोस्तों हमारे एग्जाम्पल हुआ। एग्जाम्पल एक ही है, एक ही के दो पार्ट हैं, फर्स्ट सेकंड। तो दोस्तों अब आपको ये पहचानना है कि इसमें कौन सा प्रोनाउन है और कौन सा एडजेक्टिव है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये हमारा होगा प्रोनाउन, ये होगा हमारा एडजेक्टिव। अब आप ये सोचोगे कि ये कैसे होगा, तो दोस्तों मैं बताता हूँ। ईच ऑफ द बॉयज इज प्लेइंग, तो दोस्तों यहाँ पे ईच के बाद नाउन का यूज नहीं है। ईच ये वाला वर्ड आया यहाँ पे के बाद नाउन का यूज किया गया हो तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो क्या होगा हमारा एडजेक्टिव। ईच के बाद नाउन का यूज हो के बाद, यहाँ पे नाउन नहीं है, यहाँ इस वाले में देखो ईच बॉयज, बॉयज एक नाउन है। तो दोस्तों बॉयज किस में आएगा हमारा, ये हुआ हमारा एडजेक्टिव। ईच ऑफ द बॉयज, यहाँ पे ऑफ द आया, तो दोस्तों वो हमारा गलत है, कुछ गलत नहीं दोस्तों, सॉरी, वो प्रोनाउन है, गलत नहीं है, वो हमारा क्या है, प्रोनाउन है। और यहाँ पे हम एडजेक्टिव की बात करें तो ईच बॉय इज प्लेइंग, ईच ऑफ द बॉय इज प्लेइंग, यहाँ पे ये प्रोनाउन हुआ, यहाँ पे ये एडजेक्टिव हुआ। तो ये हमारा 6 नंबर खत्म होता है। और दोस्तों आज की क्लास को भी यहीं समाप्त करते हैं और होप करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।